हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टॉक्स विद रोहित। आज आपको बोर्ड पे लिखा हुआ दिख रहा होगा द झुनझुनवाला ब्लूप्रिंट। और बिल्कुल सही, आज ये वीडियो राकेश झुनझुनवाला जी की स्ट्रैटेजीज पे है। उनकी कुछ मेन स्ट्रैटेजी जो वैल्यूएशन के लिए यूज करते थे, उन पर आज हम डिस्कशन करेंगे कि किस हिसाब से उनके कुछ प्रूवन मेथड्स के हिसाब से वैल्यूएशन रखना चाहिए, और हम एक्चुअल एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि क्या वो वैल्यूएशन मेथड राइट है या रॉन्ग है। आइए चलते हैं, इंडिया के बिग बुल की कैश फ्लो और कंपाउंडिंग स्ट्रेटजीज क्या थी वो समझते हैं। नेट प्रॉफिट नहीं, कैश फ्लो देखिए नेट प्रॉफिट, ऑन बुक्स प्रॉफिट बहुत सारी कंपनीज दिखा सकती है, पर जब तक के नगद हाथ में नहीं आएगा तब तक के वो प्रॉफिट नहीं कहलाएगा। आप मान लीजिए बहुत सेल्स कर रहे हैं, इतनी सेल्स कर ले रहे हैं, लेकिन आपके कॉम्पिटिटर आपसे कम सेल करके भी उनके पास नगद आ रहा है और आपके पास नगद नहीं आ रहा है। रिसीवेबल्स में आपका पैसा अटका हुआ है, पैसे आपको लोग दे नहीं रही है। क्यों? क्योंकि आपने कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज बिजनेस में लगाई है जिससे आपकी सेल तो हो जा रही है, आपके कंपटीटर्स की सेल कम हो रही है, लेकिन उनको पैसा आ जा रहा है, लेकिन आपको पैसा नहीं आ पा रहा है और आप फंस जा रहे हैं एक ट्रैप में। तो ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग होता है, जिसकी वजह से आप कंटिन्यूसली अपने रिसीवेबल्स को बुक्स में बढ़ाते जाते हैं। रिसीवेबल्स क्या होता है? आप सेल करते हैं लेकिन आपको पैसा नहीं आता है, तो आपकी बैलेंस शीट में असेट साइड में रिसीवेबल के तौर पर दिखता है। मतलब आपको उतने पैसे लेने हैं अपने कस्टमर्स से। आपने कुछ ऐसे ऑफर्स दिए हो अपने कस्टमर्स को कि आपने मान लीजिए 180 डेज या 360 डेज का क्रेडिट पीरियड दे दिया हो, जिससे उनको सेल तो हो गई लेकिन पैसा 360 दिन बाद आ रहा है। अब 360 दिन बाद उसकी नीयत अगर पलट जाती है तो वो आपका बैड डेट बन जाता है। इसलिए कैश फ्लो आना इंपॉर्टेंट है बिजनेस में। अगर बिजनेस में कैश फ्लो आता है तो बिजनेस में एक्सपांशन भी इजीली होता है। तो यही लिखा हुआ है, ज्यादातर रिटेल इन्वेस्टर्स सिर्फ नेट प्रॉफिट देखकर इन्वेस्ट करते हैं। आपको नेट प्रॉफिट नहीं, झुनझुनवाला का सीक्रेट वेपन था फ्री कैश फ्लो। मतलब कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, मतलब एक्चुअल बिजनेस से जो इनका कैश फ्लो जनरेट हो रहा है वो मेजर यहाँ पर पोर्शन होना चाहिए, और वो पर्टिकुलर चीज आपको यहाँ पर देखनी है। दूसरा बात, प्रॉफिट सिर्फ कागज पर हो सकता है लेकिन कैश फ्लो असली सच्चाई है। मतलब कमाई असली में हो रही है या नहीं हो रही है, ये कैश फ्लो ही आपको बताएगा। इसलिए झुनझुनवाला जी ने कहा कि आपको यहाँ पर सिर्फ नेट प्रॉफिट नहीं, आपको कैश फ्लो देखते आना चाहिए। हम यहाँ पे कैश फ्लो देखेंगे भी। दूसरा पॉइंट उन्होंने कहा, क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स सबसे जरूरी है। सिर्फ प्रॉफिट का बड़ा नंबर देख के आपको यहाँ पर काफी नहीं होगा, क्वालिटी ऑफ अर्निंग भी है या नहीं। मतलब वो प्रॉफिट आगे जाके सस्टेन करेगा नहीं करेगा, गवर्नमेंट पॉलिसी क्या होने वाली है, उसका प्रोडक्ट कैसा है, बिजनेस कैसा है, बिजनेस को पहचानना भी आना चाहिए, फ्यूचर प्रोबेबिलिटी क्या है बिजनेस की बढ़ने की, ये सारी चीजों को देखते आना चाहिए। तब जाके ही आपको क्वालिटी ऑफ अर्निंग समझ में आएगी। अब हम समझ लेंगे, रिलायंस इंडस्ट्रीज का अगर एग्जांपल लेंगे तो उनका क्वालिटी ऑफ अर्निंग A1 है, क्योंकि उनके क्वालिटी ऑफ बिजनेस में डाइवर्सिफिकेशन है। अगर एक बिजनेस नहीं चला, एक बिजनेस में कोई गवर्नमेंट रूल आ गया, एक बिजनेस में कोई सब्सिडी कम हो गई, तो दूसरा बिजनेस उसको संभाल लेगा। तो डेफिनेटली एक कॉन्ग्लोमरेट होने के नाते पर रिलायंस इंडस्ट्री का बिजनेस इतना डाइवर्सिफाइड है कि आपको रिस्क जो है वो बार बार कम होते जाता है। क्यों? क्योंकि उनके बिजनेस अलग अलग जगह फैले हुए हैं और डाइवर्सिफाइड है। तो क्वालिटी ऑफ अर्निंग चेक करने के अलग अलग तरीके होते हैं, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन हाई सस्टेनेबल और स्केलेबल अर्निंग्स वाले बिजनेस ही आपको चुनना है। फॉर एग्जांपल रिलायंस इंडस्ट्रीज। आगे चलेंगे, झुनझुनवाला जी के एक रूल था जिसको हम कहते हैं मैजिक रूल, और ये मैंने अपने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था अडानी पोर्ट्स के वीडियोस में, और उसमें मैंने आपको बताया भी था कि किस तरीके से झुनझुनवाला जी यहाँ पे वैल्यूएशन निकालते थे। फेयर वैल्यूएशन, फेयर मार्केट कैप। तो फेयर मार्केट कैप यहाँ पे क्या फॉर्मूला है उसका? फेयर मार्केट कैप इज इक्वल्स टू 30 और 35x, अगर कंजर्वेटिवली पकड़ेंगे तो आप 30 पकड़ लीजिए, इनटू एनुअल ऑपरेटिंग कैश फ्लो। एनुअल ऑपरेटिंग कैश फ्लो का नंबर आपको कहां से मिलेगा? डेस्कटॉप पे आ जाइए, ये रिलायंस इंडस्ट्री का मैंने यहाँ पे स्क्रीनर पे खोल के रखा हुआ है। आपको एनुअल ऑपरेटिंग कैश फ्लो मिलेगा ये वाले पार्ट में। यहाँ पे अगर देखेंगे आप तो एनुअल ऑपरेटिंग कैश फ्लो ये नंबर है और ये एनुअल नंबर है, और एनुअल नंबर आप देखिए बढ़ते ही जा रहा है। ये 1,78,703 तक पहुंच गया है। मतलब अगर 1,78,703 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 30 से तो इसका मार्केट कैप आ जाएगा, ये 30 पकड़ेंगे हम तो मार्केट कैप आ जाएगा
रिलायंस का ऑलमोस्ट 54 लाख करोड़। और अभी वैल्यूएशन क्या है वो चेक करते हैं। अभी वैल्यूएशन है 19 लाख करोड़। मतलब 19 लाख करोड़ पे अगर प्राइस 1390 है, 1390 है मतलब आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। 19 लाख करोड़ का अगर इसका मार्केट कैप है डिवाइडेड बाय 1390, तो आपके नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे 1366। और अगर हम वापस से हमारी पीपीटी पे जाएं, 1366 को अगर हम इससे डिवाइड करेंगे तो रिलायंस का एक्चुअल फेयर वैल्यू प्राइस आ जाएगा 3950। मतलब अभी जो ट्रेड कर रहा है उससे ऑलमोस्ट 3x। और आपको मतलब ये मानने में हैरानी नहीं होगी कि रिलायंस इज डूइंग रियली गुड। और अगर इंडिया की इकोनॉमी ग्रो करेगी तो आपको रिलायंस का प्राइस 3950 तक के जाते हुए भी दिख सकता है, और मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगेन ये सारे वैल्यूएशंस जो है ये यहाँ पे फ्यूचर वैल्यूएशंस है, इसलिए ये प्राइस कब आएगा हमें नहीं पता। लेकिन फेयर वैल्यू हमें चेक करनी थी कैश फ्लो से, जो कि झुनझुनवाला जी का मेथड था, उससे फेयर वैल्यू आ रही है रिलायंस की 3950। अडानी पोर्ट की मैंने आपको फेयर वैल्यू निकाल के दिखाई थी, जिसमें 5,10,000 उसका मार्केट कैप आ रहा था करोड़ में, जिससे हमने फेयर वैल्यू निकाली। एक्चुअल में प्राइस आ रहा था 2200 का टारगेट प्राइस। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो अडानी पोर्ट का वीडियो जाके देखिए। एक्सीलेंट पीपीटी के साथ हमने वो वीडियो बनाया है और उसमें वैल्यूएशन मेथड भी डिस्कस किए हैं। आगे चलते हैं। स्ट्रॉन्ग बिजनेस के टू पिलर्स। स्ट्रॉन्ग बिजनेस के टू पिलर्स झुनझुनवाला जी ने क्या कहा है? हाई कैश जनरेशन और लो डेट। तो अगेन हमारे पास अडानी पोर्ट में ये एग्जांपल था, हाई कैश जनरेशन भी था और लो डेट भी था। मतलब ऐसी कंपनीज को चूज कीजिए जहां पे कैश फ्लो बहुत जबरदस्त आ रहा है, पॉजिटिव में ऑपरेटिंग कैश फ्लो लगातार आ रहा है और कभी कम नहीं हो रहा है। दूसरा, उसके डेट लेवल्स कम है। तो अगर जब हाई कैश फ्लो आएगा तो उसको लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इंटरेस्ट कम हो जाएगा और पीएनएल ऑटोमेटिकली सुधर जाएगा। तो लो डेट कंपनीज यहां पर आप चूज कीजिए। रिटर्न ऑन इक्विटी चेक कीजिए। मतलब इसका असली मतलब क्या होता है उन्होंने बताया है, रिटर्न ऑन इक्विटी इज इक्वल्स टू नेट इनकम डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी। शेयर होल्डर के लगाए गए पैसे पर कंपनी कितना मुनाफा कमा रही है, ये कंपनी की एफिशिएंसी को मापता है। डेट टू इक्विटी रेशो, रिस्क का मीटर। मतलब मैंने कहा जिस कंपनी में डेट कम है उस कंपनी में निवेश करना है। क्या कंपनी खुद के पैसे से ज्यादा उधार ले रहा है? सर्वाइवल और ग्रोथ के लिए लो डेट इक्विटी रेशो होना बहुत जरूरी है। टोटल डेट डिवाइडेड बाय टोटल इक्विटी आपका आ जाएगा डेट टू इक्विटी रेशो, जो कि कम होना चाहिए। अगर यहाँ पे न्यूमरेटर में हमारा डेट है इसलिए तो लो डेट रहेगा, तो ये एक्चुअल में कम रहेगा और ये 2 से कम होना चाहिए। पीई रेशो साइंस है या आर्ट है? ये एक्चुअल में बिग बुल ने ये कहा है कि प्राइस टू अर्निंग रेशो सिर्फ एक मैथ्स नहीं है, ये साथ साथ में आपका साइंस है और आर्ट भी है। क्या है साइंस और आर्ट वो समझते हैं। साइंस मतलब ये नंबर्स को डिफाइन करता है और आर्ट मतलब बिजनेस अंडरस्टैंडिंग को डिफाइन करता है। तो आपको पी का सिर्फ नंबर नहीं देखना है कि पी कितना आ रहा है कंपनी का और इंडस्ट्री पी कितना है, उसको हमने कंपेयर कर लिया और कंपेयर करके वहां पे पूरा वैल्यूएशन मेथड बना ली। लेकिन आपको साथ साथ में बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग भी जाननी है। क्या क्वालिटी ऑफ अर्निंग सस्टेन कर रही है, नहीं कर रही है, ये सारी चीजों को देखना है। उस हिसाब से पी रेशो को आपको वहां पे डिफाइन करना है। रूल नंबर 1, बाय राइट सिट टाइट। झुनझुनवाला जी का ये कहना था कि अगर आपने सही कंपनी को चुन लिया है तो मार्केट के उतार चढ़ाव आपको अफेक्ट नहीं करना चाहिए। आपको बाय करना है सही और वहां पर बैठे रहना है। कंपाउंडिंग का जादू आपको 5-10 साल में देखने को मिलेगा, बट ये बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है। रूल नंबर 2, ट्रेंड इज फ्रेंड। ट्रेंड को हमेशा फॉलो कीजिए और जो ट्रेंड चल रहा है, मान लीजिए अभी बियरिश ट्रेंड चल रहा है तो ज्यादा बुलिश चांस मत रखिए, ज्यादा शेयर्स मत खरीदिए, ज्यादा एक्टिविटी मत कीजिए मार्केट में, आपको लॉस हो सकता है। लेकिन अगर बुलिश चल रहा है ट्रेंड तो आपको अग्रेसिव होना है, अपने ट्रेड ज्यादा लेने हैं और आपको वहां पे प्रॉफिट भी ज्यादा बुक करना है। गिरते हुए शेयर्स, फॉलिंग नाइफ को आपको पकड़ना नहीं है। अगर कोई शेयर गिर रहा है तो उसका कोई रीजन जरूर होगा और आपको अगर रीजन पकड़ में नहीं आ रहा है तो कुछ ऐसे रीजन होंगे जो एफआईआई या डीआईआई को मालूम होंगे और जिसकी वजह से वहां पर शेयर्स कंटिन्यूअसली आपको फॉल करते हुए दिख रहा है। जो शेयर्स पहले से अप ट्रेंड में है उन्हीं में आप इन्वेस्ट कीजिए, जहां पर ब्रेकआउट आ रहे हैं और जहां पर आपको फंडामेंटल्स आपके हिसाब से दिख रहे हैं। मैच्योर वर्सेस बिग बुल माइंडसेट। मैच्योर इन्वेस्टर क्या करता है? सिर्फ नेट प्रॉफिट देखता है और बिग बुल क्या देखता है? फ्री कैश फ्लो देखता है, एब्सोल्यूट अर्निंग नंबर देखता है।
क्वालिटी ऑफ अर्निंग देखता है। यहाँ पे सिर्फ नंबर्स देख के यहाँ पे डिफाइन करता है। ईपीएस और पीई को सिर्फ मैथ समझता है, पीई को साइंस प्लस आर्ट मानता है। बिगनर का डाउट क्या होता है, अगर कंपनी का प्रॉफिट हाई है लेकिन कैश फ्लो लो है तो क्या करे। ये बिल्कुल एक रेड फ्लैग है। इसका मतलब है कंपनी माल तो बेच रही है लेकिन पैसा बैंक में नहीं आ रहा है। हमेशा कैश जनरेशन पर भरोसा करे। मतलब यहाँ पे मैनिपुलेशन आ सकता है लेकिन यहाँ पर मैनिपुलेशन नहीं आएगा। बैंक अकाउंट में पैसा आ रहा है तो आपको दिखेगा जरूर। तो झुनझुनवाला जी का 5 स्टेप ब्लूप्रिंट क्या है यहाँ पर आपके लिए हमने बनाया है। कैश फ्लो पर फोकस कीजिए। दूसरा पॉइंट 30-35x रूल, मैंने आपको मार्केट कैप निकाल के दिखाया। एक्चुअल जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो आ रहा है ईयरली, उसको 30-35 से इंटू कीजिए, आपको रियल मार्केट कैप पता लग जाएगा। डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, आपको टारगेट प्राइस निकल जाएगा। लो डेट होना चाहिए कंपनी का। बाय राइट, सेट टाइट एंड ट्रेंड इज फ्रेंड। ये है झुनझुनवाला जी के 5 स्टेप ब्लूप्रिंट जो वो शेयर्स चुनने के लिए यहाँ पर यूज करते थे। तो आपका अल्टीमेट टेक अवे क्या हो गया, स्टॉक मार्केट में असली वेल्थ सिर्फ नंबर से नहीं बनती। सही बिजनेस क्वालिटी प्लस कैश फ्लो चुने, सही वैल्यूएशन 30-35 ऑफ पीसी पर खरीदे और सबसे जरूरी कंपाउंडिंग को अपना काम करने दे समय से। तो ये थे झुनझुनवाला जी के 5 रूल्स ब्लूप्रिंट जो मैंने आपको यहाँ पे वीडियो में एक्सप्लेन किए। और अगर आपको ये वीडियो समझा हो, अगर आपको कुछ इसमें से इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को और लाइक कर दीजिए इस वीडियो को और देखते रहिए स्टॉक्स विद रोहित।